अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर बुक और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। ठीक है, और हमने काफ़ी सारा इसकी डिटेल पढ़ा भी हुआ है। हमने अनसर्टिनिटी, एरर और अनसर्टिनिटी भी हमने पढ़ा था। एरर के बारे में हमने पढ़ा था कि एरर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। पहले इसकी से पहले जो लेक्चर हुआ था कि हमारे पास रैंडम एरर होता है हमारे पास और सिस्टमेटिक एरर होता है। ठीक है, और फिर अनसर्टिनिटी भी हमने बताया था कि किसी चीज़ पे हमारा शक पड़ जाना, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, कल जो हमने पढ़ा था एरर के बारे में पढ़ा था पूरा डिटेल से। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ अनसर्टिनिटी के बारे में। और अब अगर बुक पे चले जाए तो वहाँ पे पेज नंबर 12, 13, 14 पे आप 10 से देख सकते हो कि द टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। द टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी क्या होता है? द टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स की जो होते हैं हमारे पास, एक होता है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी और एक होता है रिलेटिव या परसेंटेज। ठीक है, परसेंट अनसर्टिनिटी आप भी उसको बोल सकते हो। अब हमें फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करना है, डिफिनीशन करना है हमारे इसके ऊपर। ठीक है, और डिफिनीशन के बाद तो हम रिलेटिव या पर्सन अनसर्टिनिटी की हमें डिफिनीशन करना पड़ता है। उसके बाद थर्ड हमारा जो स्टेप होगा वो इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन कैलकुलेशन। इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी कैलकुलेशन क्या होता है? जो हमारे पास यूजुअली हम उसको जाहिर करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड में। जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड में फाइंड कर सकते हैं, मिसाल उस चीज़ को मालूम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी कैलकुलेशन की बात करते हैं। और वहाँ पे आप जा सकते हो, पेज 12 एंड 13 पे है। फिर पेज जो हमारे पास 12 और 13 जो है वो सम एंड डिफरेंस के बारे में है कि सम और डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जिसके बारे में आज आपको डिटेल भी बताऊंगा और इसके ऊपर मैं इस नेक्स्ट लेक्चर में 2, 3, 4 एग्जाम्पल भी करूंगा। ठीक है, और उस एग्जाम्पल से आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगा कि हमारे पास सम एंड डिफरेंस कैसे आता है और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं सम का भी आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर डिफरेंस उसकी जो होती है वो उसका एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये जानना है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होता है। उसके बाद फिर मैं सम की जो एक्सप्लेनेशन है वो करूंगा, फिर डिफरेंस उसकी जो अंदर होता है वो कर दूंगा। ठीक है, उसकी मैक्सिमम जो अनसर्टिनिटी होता है सम का वो भी फाइंड करूंगा, और अनसर्टिनिटी जो हमारे पास होता है मैक्सिमम रिजल्ट का वो भी हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट लेते हैं, पहले इसको लिखने के बाद जो है इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, द टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी हमारे पास अनसर्टिनिटी की केस में हमें बताते हैं, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अनसर्टिनिटी के कितनी टाइप्स हैं। टोटल हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक जो होता है वन जो होता है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, नेक्स्ट जो होता है रिलेटिव या पर्सन अनसर्टिनिटी भी हम कह सकते हैं, जो नाम भी आपको अच्छा लगे। अब हम डिफिनीशन करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी के। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी क्या होता है? It is the denoted by del। ये जो del निशान आपको नजर आता है ना, ये हम किस चीज को शो करते हैं? ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी शो करते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर इसी तरह del आ जाए तो हमें डायरेक्टली कंसेप्ट कहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी के बारे में पूछता है। इट हैज द सेम यूनिट, और ये जो है इसके सेम यूनिट एब्सोल्यूट भी आ सकता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी अगर हम डिनोट करते हैं और del से, तो उसकी यूनिट क्या होगी? तो ये उसकी सारी यूनिट क्या हो जाएगा? सेम यूनिट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 को। ठीक है, ये जो रिलेटिव है और पर्सन अनसर्टिनिटी है। तो रिलेटिव और पर्सन अनसर्टिनिटी हमारे पास क्या होता है? ये इट इज द सिंबल ऑफ दिस एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है कि इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई किस्म की यूनिट नहीं आ सकता। मतलब एमसीक्यूज ऐसा बनेगा कि हमारे पास जो पर्सन अनसर्टिनिटी है और एप्सिलॉन से जो जाहिर होता है, रिप्रेजेंट होता है, इसकी अलामत तो यही है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी कोई किस्म की यूनिट नहीं है। रिजल्ट क्लियर?
उसके बाद हमने क्या करना है, इंडिकेटिंग की तरफ जाना है, जिस तरह मैंने पहले इसके की पॉइंट बताया था स्टार्ट करने से कि इंडिकेटिंग मीन्स किसी को चीज़ का इशारा करना, किसी की तरफ वजाहत करना आपको, अनसर्टिनिटी एंड कैलकुलेशन। अब उसकी अनसर्टिनिटी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अनसर्टिनिटी यूजुअली एक्सप्रेस हम जाहिर करते हैं बाय स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड में हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं अनसर्टिनिटी वो किस मेथड से हम करते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड से हम कर सकते हैं। आप पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हैं और वहां पे सम एंड डिफरेंस लिखा हुआ है। तो सम और डिफरेंस जो हमारे पास है वो क्या होते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। अब हम क्या करना है? एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को हम ऐड करना है, ठीक है। अब हम कैसे ऐड कर सकते हैं? आगे मैं उसको आपको वजाहत से पढ़ूंगा, क्लियर है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी जब हम ऐड करते हैं तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? क्या करना है? आप यहाँ पे लेट सपोज कंसिडर द टू फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक लफ्ज यूज होता है ना, ये लफ्ज बार बार नाउन में भी है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास वही क्वांटिटी होता है जो क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, पैमाइश मींस कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। और सपोज करें कि दो फिजिकल क्वांटिटी आपने ले, ये ए ले ले, दूसरा बी ले ले। लेट हिज मयर वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। आप सपोज करें कि आपने टू फिजिकल क्वांटिटी ले लिया और एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बी है। अब सपोज करें कि इसको हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, ए को और बी को, तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें ये करना है कि अब मैं जो बात करने वाला हूँ ये एब्सोल्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि ये निशान जब भी आपको आता है, ये डेल का निशान जब भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हाँ, यहाँ पे सपोज करें कि आपने जो ए लिया हुआ है तो ये आपने किस तरह लिखना है? एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में ये आपको लिखना है कि ए बराबर है व्हाट? ए प्लस माइनस और डेल ए। अब ये जो डेल ए है आपके पास, ये क्या है? ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बी ले लेते हो तो आप बी ले लेते, बी बराबर है बी प्लस माइनस डेल बी। अब ये जो डेल बी आपके पास आ गया, ये क्या है? ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है, ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, यहां से आपको समझ आ जाएगी कि यहां पे सपोज करें कि a प्लस माइनस डेल a, ये इक्वेशन नंबर 1 बुक में ऑलरेडी मौजूद है। और यहां पे दूसरा इक्वेशन मैं ले लेता हूं b प्लस माइनस डेल b। अब ये जो एरो निशान मैंने लगाया हुआ है कि वेयर जहां भी आपको डेल a डेल b नजर आ जाए तो आपका कंसेप्ट डायरेक्टली कहां पे जाना चाहिए? एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की तरफ जाना चाहिए। अब सम स्टेप आर फॉलोइंग फॉर द एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। हम क्या कर सकते हैं? यहां पे जरा आप देख ले, कुछ ऐसे स्टेप हैं जो हम एब्सोल्यूट के लिए यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं? आपको पता है कि अगर मैं यहां पे सपोज करता हूं, आपकी बुक में ऑलरेडी ये लफ्ज मौजूद है, सम एंड डिफरेंस या आर डिफरेंस, यहाँ पे आर भी लिखा हूं। सम और डिफरेंस में हम क्या करते हैं? सम करते हैं, ऐड करते हैं। अब एक क्वेश्चन में इस साइड पे, ठीक है, जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है, उन दोनों के लिए क्या कर देता हूं आपको? इन दोनों को डिफरेंस करता हूं। सम वाला में इस साइड पे लिखता हूं और डिफरेंस वाला में इस साइड पे लिखता हूं, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में देखिए जरा क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये राइट हैंड साइड पे देखिए सम है। सपोज करें कि z आपके पास कोई एलिमेंट है, वो z यही है, हम एब्सोल्यूट फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एडिशन हमने 8 को फाइंड करना है एडिशन की फॉर्म में। किस चीज को फाइंड करना है? एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को। तो आपको पहले सपोज करना है z को। z हमने एक एलिमेंट ले लिया, हम कहते हैं कि a प्लस बी। अभी आप लोगों को इस बात का तो पता है
कौन कैसे पता है? पता ये है कि आपके पास जहां पे ए है ये किस चीज के बराबर होता है? ए प्लस माइनस डेल ए, यहाँ पे डेल ए। क्लियर? अब जहां पे ए है, ए की जगह पे तुम्हें ये वैल्यू पुट करना होगा। जब आप पुटिंग करेंगे उसके बाद बी है, हमें पता है बी किस चीज के बराबर होता है? बी बराबर होता है प्लस माइनस डेल बी। अब ये वैल्यू उठा के, इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में आप यहाँ पे पुट कर ले। ठीक है? आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो z बराबर हो जाएगा, z किस चीज के बराबर हो जाएगा? अब जब z को हमने एब्सोल्यूट में करना है तो ये हो जाएगा z बराबर हो जाएगा क्या? z प्लस माइनस डेल z। ये जो डेल z आपको नजर आता है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। रिजल्ट क्लियर? सपोज करें कि आपके पास क्या करना है, z इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a की जगह पे वैल्यू पुट करें और b की जगह पे वैल्यू पुट करें। ऑलरेडी मौजूद है, बुक में है ये इक्वेशन। हमने सपोज किया कि z बराबर है a प्लस बी के। अब इसकी जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे फाइंड किया, ये दोनों वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करना। जब इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो इन मेजरमेंट दिस वैल्यू a एंड b आर बाय एडिशन। मैंने क्या बात किया? मैंने यहाँ पे सम की बात किया, एडिशन की बात करता हूँ। तो क्या करना है, ये जब हमने एब्सोल्यूट पे कन्वर्ट किया, ये z को हमने किस चीज पे, यानी z प्लस माइनस डेल z, ये वैल्यू हमने लगा दिया। अब a की जगह पे हमने क्या कर दिया, वो वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, b का वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट किया। अब ये दोनों को वैल्यू का हमने जब पुट किया तो आपको पता है कि सेम टर्म आपस में क्या हो जाएगा, वो एडिशन में तो हम ले सकते हैं। क्योंकि एडिशन में अगर आप देखें वो कम्यूटेटिव लॉ क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, वो मतलब ओबे हो सकता है कि a प्लस b बराबर है b प्लस a, तो एडिशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है? उस रूल से अगर आप क्या करना है, सेम टर्म को आपस में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब ये जो एब्सोल्यूट जो आपके पास प्लस माइनस है ये बाहर आ जाएगा और डेल a प्लस डेल b ये आपस में, ये टर्म जो है ये आपस में a प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। अब ये जो प्लस आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये आपस में डेल a प्लस डेल b, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। उसके बाद if this possible, ये जो लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी, this possible maximum uncertainty, फिर इसको हमने नाम देना है पॉसिबल मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। अब ये तो हमने एडिशन की बात किया, इस साइड को जो लाइन में लगाया हुआ है इस लाइन के अंदर हमने एडिशन सम की बात किया। अब हमें जाना है डिफरेंस की तरफ। आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे क्या करना है, हमें सपोज करना है माइनस लेना है। क्या लेना है, यहाँ पे देखिए माइनस वाला, मैं अभी माइनस वाला लेता हूँ, सबट्रैक्शन जिसको कह सकते हैं। सबट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि the value of a and b, अगर हम पैमाइश करना, सपोज z बराबर है, पूरा तरीका सेम है। वहां पे हमने a प्लस b लगाया था और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे प्लस खत्म करके माइनस आपको लगाना है। ठीक है? The measurement this value of a and b, अगर आप अनसर्टेनिटी में डिफरेंस फाइंड करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू सबट्रैक्शन, तो आपको क्या करना है, a और b को वैल्यू अगर आप फाइंड करना है तो आपको पता है z किस चीज के बराबर होता है, z बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में z प्लस माइनस डेल इनटू z। ये z की जगह पे ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब यहाँ पे जो पुट करेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, जिस तरह मैंने आपको कई बार बताया कि a बराबर होता है किसके, a बराबर होता है प्लस माइनस डेल इनटू a के बराबर। ये वैल्यू उठाना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करना है और माइनस जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब b लगाना है, b की वैल्यू मौजूद है, b बराबर होता है किस चीज की, b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल b। ये वैल्यू उठा के इस जगह पे आपको पुट करना है। उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। जब इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा तो अपनी क्या करना है, ये सेम टर्म आपस में क्या हो जाएगा, मतलब a माइनस b ये आपस में लिख ले, क्लियर एक टर्म, और ये जो एब्सोल्यूट प्लस माइनस एब्सोल्यूट में देखो उसको हमने बाहर निकाला। ठीक? और क्या हो जाएगा, डेल a और प्लस b और माइनस माइनस तो प्लस, तो ये हमारे पास डेल b, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी डेल z। ये जो आपके पास वैल्यू आ गया,
ये किस के आ गया, ये अनसर्टेनिटी ऑफ डेल जेड के आ गई, क्योंकि जहां पे डेल जेड आ जाता है उसको हम अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन ये ऐसा बन जाएगा कि डेल जेड ये अनसर्टेनिटी किस के बराबर है, यानी डेल जेड बराबर है डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रिपीट करना यही है कि हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक भी है वो है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी इसकी बाकी जो रिलेशन है वो भी बाकी मौजूद है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे कि हम डिवीजन को कैसे फाइंड करना है, और उसके साथ फिर टाइम के साथ हमें रिलेटिव काम करना होगा। और उसके बाद टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की तरफ हम आते हैं। पहले एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं अनसर्टेनिटी। एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है, दूसरा पर्सनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा हुआ है कि उसके सेम यूनिट हो सकते हैं, ठीक है, और डिनोटेड बाय इस डेल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये रिलेटिव पर्सन में हमने बयान किया कि इसकी कोई किस्म की यूनिट नहीं है और यहाँ पे इसका सिंबल यही है। लेकिन आज मुझे जो डिस्कस करना है पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में, हमें ताकि समझ आ जाए। और उसके बाद अगर बुक पे चली जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू बुक पेज 12 13 पे आप जाके 14 पे आप देख सकते हो, वहां पे उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन क्या होता है, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी यूजुअली एक्सप्रेस बाय स्टैटिस्टिकल मेथड को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सम एंड डिफरेंस पेज नंबर 14 पे आप देख सकते हो, वहां पे सम एंड डिफरेंस क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हम ऐड जब करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने सपोज कर दिया 2 टर्म ले लिया फिजिकल क्वांटिटी, एक को मैंने ए नाम दिया, दूसरे को मैंने बी नाम दे दिया। अब इन दोनों को मैंने मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो मैंने क्या कर दिया, इसको वैल्यू दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ए का मतलब ए हम किस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, ये लगा सकते हैं। उसके बाद हमने फिर क्या करना है, बी की तरफ जाना है, बी भी सिमिलरली लिखना है, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी, तो ये लगाना पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट करना है, और डेल इनटू डेल प्लस डेल जेड, ये भी हमारे पास ये भी अनसर्टेनिटी है। अब सम करना है तो आपको सम का यही मेथड है, ए और बी को फाइंड करना है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आपको लगाना पड़ेगा इक्वेशन में क्या बनाना है, जेड इज इक्वल टू व्हाट, डेल प्लस ए प्लस बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू भी मौजूद है, बी की वैल्यू भी मौजूद है और जेड की वैल्यू भी मौजूद है। जस्ट इसमें इस वैल्यू पुट कर लेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो लास्ट आंसर आएगा उस आंसर को तुम्हें क्या नाम देना है, इस आंसर को नाम देना है द पॉसिबल मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। अब डिफरेंस की तरफ हम जाते हैं तो डिफरेंस भी सिमिलरली है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव की हमने बात किया, वहां पे आपको सब्ट्रैक्शन नेगेटिव की बात करना है। और नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो आपने ए माइनस बी लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ए की वैल्यू भी मौजूद है, बी की वैल्यू भी मौजूद है और जेड की वैल्यू भी मौजूद है। जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना होगा और ये जो लास्ट आपके पास आ जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एंड डेल जेड। और फिर ये जो है डेल जेड बराबर होगा टोटल डेल ए एब्सोल्यूट और प्लस डेल बी एब्सोल्यूट, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।